नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनामिका किचन एंड इंडियन लाइफ कल्चर में। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट में हमें बताने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पशुपतिनाथ भगवान के व्रत के बारे में। पशुपतिनाथ व्रत जो कि भगवान शिव का प्रिय व्रत है। आप सबको मालूम है कि भगवान शिव ने ताड़कासुर के 3 पुत्रों ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विदुर मालिक को मारने के लिए शिव जी ने पशुओं के नाथ पशुपतिनाथ का रूप धारण किया था। दर्शकों, यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करता है, उसकी कठिन से कठिन मनोरथ भी पूर्ण हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। आप इसे किसी भी सोमवार के दिन से उठा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि इस महीने में उठाना है या किसी विशेष महीने से उठाना है। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। तो आप किसी भी सोमवार के दिन से इस व्रत को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि क्या है। जानने से पहले आपसे एक विनती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जिस भी सोमवार के दिन से आप इस व्रत को उठाएं, उस दिन ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद हमें पशुपतिनाथ व्रत के पूजन के लिए थाली तैयार करना पड़ता है। जैसे कि आप एक थाली लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो भी थाली ले, आपके पास जो भी थाली उपलब्ध हो, स्टील का प्लेट हो या फिर पीतल का हो या जो प्लेट हो, आप उसे अच्छे से एक प्लेट लीजिए और उसे रख दीजिए। आप उसमें एक एक करके पूजन सामग्री जैसे कि चंदन, अष्टगंध, धूप, दीप, नैवेद्य, जनेऊ, मौली, पान, सुपारी, फूल, बेलपत्र, अक्षत, भांग, धतूरा, शमीपत्र, मंदार, फल, जल, पंचामृत, तिल, मूंग, जो भी सामग्री आपके पास जितना भी आप रखना चाहते हैं, अच्छे से सारी सामग्री को उसमें रख लीजिए। अन्यथा जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, आप प्लेट में रखकर पूजन की थाली अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो पंचामृत अलग अलग भी रख सकते हैं। जैसे कि पंचामृत में दूध, दही, मध, घी, शक्कर ये होता है। या फिर चाहें तो आप इसे एक ही कटोरी में या ग्लास में करके मिक्स करके पंचामृत बनाकर रख सकते हैं। उसके बाद पूजन की थाली को हमें लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना होता है। शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के पशुपतिनाथ के रूप में पूजन करें। मंदिर जाकर अच्छे से भगवान शिव के पशुपतिनाथ व्रत का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराकर, उन्हें जल चढ़ाकर, उन पे जो भी पहले से फूल पत्ती इत्यादि जो भी शिवलिंग पे पड़ा हो, उसे अच्छे से साफ सफाई कर दें। उसके बाद अपना पूजन स्टार्ट करें। जैसे कि सबसे पहले भोलेनाथ को, पशुपतिनाथ का नाम लेते हुए, पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए उस शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल, पंचामृत, दूध, दही, घृत जो भी आप लेके गए हैं उसे अच्छे से चढ़ाएं और उसके बाद फिर शुद्ध जल से भगवान पशुपतिनाथ का स्नान कराकर उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें, चंदन करें, चंदन का तिलक
यानी कि त्रिपुंड तिलक लगाएं, चंदन से करें या फिर भस्म से करें या फिर अष्टगंध से करें, भगवान को ये प्रिय है। भगवान को त्रिपुंड लगाएं। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान शिव को जनेऊ समर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्प, भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं, भगवान को एक एक करके समर्पित करें। सभी समर्पित करने के बाद धूप दीप समर्पित करें, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद हाथ में बेलपत्र लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मेरा पहला पशुपतिनाथ का व्रत है, इसे सफल कीजिएगा और हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को पूरे मन से पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, नमः शिवाय का जाप करें। आपकी जिस भी मंत्र में रुचि है, भगवान के षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप करें और भगवान को अच्छे से भगवान से पूजा करें, प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मैंने पहला पशुपतिनाथ का व्रत किया है। मैंने इस व्रत के बारे में बहुत सुना है, मुझे मेरा भी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। जैसे सबकी इच्छा पूर्ण होती है, वैसे मेरे ऊपर भी कृपा कीजिएगा महादेव और मेरी भी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार का प्रार्थना करते हुए बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करें और उसके बाद जो है कपूर से भगवान शिव की आरती करें, पशुपतिनाथ की आरती करें और प्रार्थना करके वापस आएं। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत रहे, उस दिन यह ध्यान रखें कि मंदिर से बेलपत्र लेकर और जल लेकर नहीं आना है। ऐसे और दिन लोग पूजा के लिए जाते हैं तो हर दिन लोग बेलपत्र, जल, पुष्प जो भी है भगवान से मांग कर उठा कर लाते हैं। लेकिन जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत रहे, उस दिन इस बात का ध्यान रखें कि हमें जल और या फिर बेलपत्र या पुष्प इत्यादि लेकर नहीं आना है। हमें केवल और केवल पशुपतिनाथ का व्रत करना है और पशुपतिनाथ भगवान का ही पूजन अर्चन करना है और सिर्फ एक ही संकल्प रखना है। उस दिन हमें किसी और संकल्प को पूरा नहीं करना है। उस दिन एक ही संकल्प का जो है पूजन करना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद पुनः आप घर पे आ जाएं। घर आकर आप जो प्लेट लेकर गए थे, जो थाली आपने पूजन का लेकर गया हुआ था, उस प्लेट को, उस थाली को ढक कर रख दें। क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत में जो है, जो थाली हम सुबह लेकर जाते हैं, उसी थाली से हमें शाम को पूजन करनी होती है। तो सुबह जब पूजा का थाली लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें इतना चंदन, अक्षत, पुष्प जो भी आप रख रहे हैं वो इतना रखें जिससे कि हमारी शाम की भी पूजा हो जाए और सुबह की भी पूजा हो जाए। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखते हुए थाली जब मंदिर से वापस लेकर आएं पूजन करके, सुबह की पूजन करके, तो आप उस थाली को ढक कर रख दें। और थाली को ढक कर रखने के बाद आप अच्छे से थाली को ढक कर रख दें। उसके बाद आप जो भी दिनचर्या हो, आप जो भी करना चाहते हो अच्छे से करें और आपकी इच्छा हो तो एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें। पशुपतिनाथ व्रत में फलाहार भी किया जाता है। बहुत से लोग एक टाइम फलाहार करते हैं और रात में भोजन करते हैं। भोजन भी आप चाहें तो नमकीन करें या फिर आप बिना नमक का मीठे का भोजन कर लें। तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। और उसके बाद जब आप शाम हो जाता है, प्रदोष काल होता है, जो भी प्रदोष काल का समय है आप सभी को पता ही होगा। प्रदोष काल में जो समय होता है, शाम के समय में भगवान पशुपतिनाथ का व्रत फिर से जो व्रत करते हैं, भगवान पशुपतिनाथ का पुनः पूजन किया जाता है। शाम के पूजन का जो है विशेष महत्व होता है। पशुपतिनाथ व्रत में शाम के पूजन का विशेष महत्व होता है। तो हमें शाम के पूजन का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, खूब अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आप पुनः स्नान इत्यादि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, उसके बाद शाम के पूजन के लिए जो
दो चीज़ें, शाम के पूजन में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो होता है शाम को पूजन के लिए मीठे का प्रसाद और 6 दिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि पशुपतिनाथ व्रत में 6 दिए जाता है। तो शाम के पूजन के लिए आप सबसे पहले मीठे का प्रसाद बनाएं और मीठे का प्रसाद बनाते समय भी यह ध्यान रखें कि प्रसाद जो है उतना ही बनाएं। आप जिस बर्तन में भी बना रहे हैं, जिस कढ़ाई में बना रहे हैं, प्रसाद उतना ही बनाएं जितना आप लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा प्रसाद बना लिया और प्रसाद बनाने के बाद क्या किए कि आप थोड़ा से लेकर चले गए और थोड़े घर पे छोड़ के चले गए कि बच्चे के या किसी और के काम आ सकता है। या फिर आप ये सोच ले कि थोड़े प्रसाद लेके चले जाते हैं और थोड़े आएंगे तो शाम को हम यहीं खाकर व्रत खोल लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शाम को भी हमें प्रसाद जो लेकर जाना है उसको उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आप लेके जा सकते हैं। आपको उससे ज़्यादा कम ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जितना प्रसाद बनाना है उतना प्रसाद लेकर जाना है। पशुपतिनाथ व्रत में यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रसाद का थोड़ा सा भी भाग, थोड़ा सा भी हिस्सा अपने घर पे रख लेते हैं तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वही हो जाते हैं। तो फिर आप मंदिर में जाकर 3 हिस्से कैसे करेंगे? ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि प्रसाद जो भी बनाएं उतना ही बनाएं जितना आप लेकर जा सकें। और बहुत ही विशेष ध्यान देना होता है कि आप पशुपतिनाथ व्रत में प्रसाद घर पे ही बनाना चाहिए। मीठे का प्रसाद जो है घर पे बनाना चाहिए। आप उसे बाहर से लाके नहीं रख सकते। आप उसे सोचे कि मैं बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठा खरीद लेते हैं और ले जाकर भगवान को प्रसाद समर्पित कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पशुपतिनाथ व्रत में यह स्वीकार्य नहीं होता है। तब आपका व्रत जो है पूर्ण नहीं होगा, सफल नहीं होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि पशुपतिनाथ व्रत में शाम के पूजन के लिए हमें प्रसाद बनाने होते हैं। और प्रसाद में आप चाहें तो मीठे का खीर, चूरमा, लड्डू या हलवा, सीरा, जो भी आपकी इच्छा हो आप उसके अनुसार बना सकते हैं। और इतना बनाएं कि प्रसाद आप लेकर मंदिर जाएं और उसके बराबर बराबर 3 हिस्से करें। थोड़ा सा भी कम बेस ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर 3 हिस्से करना चाहिए। तो आप मीठे का प्रसाद तैयार कर लें और उसे एक कटोरी, एक पात्र में रख कर और अपने प्लेट में रख दें। उसके बाद आता है 6 दिए। आप 6 दिए तैयार करें। आपकी इच्छा हो तो लंबी बाती का करें, गोल बाती का करें, लेकिन ध्यान रखें कि लंबी बाती का नहीं, गोल बाती का ही करें, क्योंकि गोल बाती ज़्यादा अच्छा होता है। और टेंशन नहीं ले, कभी कभार अगर लंबी बाती का भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। पशुपतिनाथ व्रत भगवान के मंदिर में, हम जिस मंदिर में करते हैं उसमें माता पार्वती का भी स्थान होता है। पार्वती मैया भी साथ में होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आप लंबी बत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि गोल बत्ती का ही प्रयोग करें। तो आप 6 दिए तैयार करें और दिए चाहें तो आप मिट्टी के भी रख सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक भी बनाकर रख सकते हैं। तो आप दिया तैयार कर लें और 6 दिए आप रख लें और मीठे का प्रसाद रख लें, थोड़ा सा जल रख लें और फिर प्लेट को लेकर मंदिर जाएं। शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर जाएं और प्रदोष काल में मंदिर जाकर फिर से पुनः भगवान शिव की पूजन अर्चन करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप मंदिर जाएं और मंदिर जाने पर सबसे पहले आपको अपने प्लेट से 6 दिए जो है उतार कर नीचे रखने हैं। 6 दिए एक एक करके आपको एक लाइन में एकत्रित 6 दिए मंदिर में फर्श पे ज़मीन पर रख दें। और 6 दिए ज़मीन पर रखने के बाद उसके बाद पुनः भगवान शिव का पूजन अर्चन करें। शाम के समय ध्यान रखें कि आप जलाभिषेक या फिर पंचामृत से अभिषेक नहीं करें, बस थोड़ा सा जल का छींटा दे दें, पंचामृत का छींटा दे दें 1-2 बूंद, और उसके बाद भगवान का पूजन करें। एक एक करके अच्छे से भगवान का जो है आप पूजन करें, अच्छे से प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं और खूब अच्छे से भगवान का श्रृंगार करके चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप
जो भी पुष्पमाला जो भी आप लेके गए उसके अनुसार भगवान के अच्छे से पूजन करें। और पूजन करने के बाद प्रसाद का 3 हिस्सा कर दें। प्रसाद का 3 हिस्सा करें और प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद 6 दिए जो आप लेके गए हैं उसमें से 5 दिए को जलाना है। कितने दिए जलाना है? 5 दिए जलाना है। एक दिया जो है नहीं जलाना है। आप 5 दिया को जला दें। उसके बाद बेलपत्र लेकर हाथ में भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मेरा पहला पशुपतिनाथ का व्रत है और मैंने शाम के प्रदोष काल के पूजन के लिए आपको पूजने के लिए आई हूँ और ऐसी मेरी मनोकामना है, जो भी है उसे पूर्ण कीजिएगा और बोल के उसे स्वीकार कीजिएगा। मेरे पूजन को जो भी त्रुटि हो गई उसकी क्षमा कीजिएगा, ऐसा बोल के भगवान से प्रार्थना करें। उसके बाद जब अच्छे से पूजन कर लें, 5 दीपक जला दें, प्रसाद का 3 हिस्सा कर लें, उसके बाद 5 दीपक प्रज्वलित कर दें मंदिर में। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके विनती करके अच्छे से प्रणाम करके उसके बाद पुनः आप भगवान से जो है एक प्रसाद का हिस्सा और एक दीपक जो आपने नहीं जलाया है उस दीप को भगवान से मांगकर कि हे महादेव, आप मैंने दीपक जो नहीं जलाया है, जो आपकी देली का प्रकाश है, उसे मुझे प्रदान कीजिए और मेरे साथ चलकर मेरी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण कीजिए। ऐसी मनोकामना ऐसी बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए जो है आप उस दीपक को लेके और उसे रख लें अपने प्लेट में। और उसके बाद पुनः प्रसाद का एक हिस्सा भगवान से मांग कर, ऐसे ही उठाकर नहीं रखना, हमें भगवान से प्रार्थना करके भगवान से मांग कर रखनी है। और उस प्रसाद के हिस्से को मांग कर आप अपने प्लेट में रख लें। और उसे रखने के बाद आप पुनः अपने घर पे आएँ। घर पे आते से ध्यान रखें कि घर के बाहर, यानी घर का जो मेन दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है, उसके बाहर बैठकर अपने दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ बैठकर वहाँ पे, और जो जो दिया आपने मंदिर से लेकर आया हुआ है उस दीपक को अपने दाहिने हाथ की तरफ, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, दाहिने हाथ की तरफ बैठकर उस दीपक को रखकर और उसे अपनी मनोकामना बोलकर उस दीपक को प्रज्वलित करें और भगवान को प्रणाम करें और पशुपतिनाथ का प्रणाम करें और उसके बाद अपने घर में आ जाए। घर में आने के बाद रात्रि को जो भी आप भोजन करना चाहते हैं, प्रसाद पाना चाहते हैं, उस समय एक बात का ध्यान रखें कि आपने जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आया हुआ है, पहले उस प्रसाद को खाना है और थोड़ा सा भी किसी को नहीं देना है। पूरे का पूरे प्रसाद जो आपको स्वयं खाना है, जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे स्वयं खाना है। प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी नहीं देना है। आप पहले प्रसाद का हिस्सा खा लीजिए, उसके बाद आप जो भोजन करना चाहते हैं, नमकीन भोजन या फिर मीठे का भोजन, शुद्ध शाकाहारी होने, शुद्ध होना चाहिए, भोजन जो भी होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए। आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे से भोजन करें और पशुपतिनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और व्रत को संपन्न करें। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि जब इसी तरह आप 1 व्रत, 2 व्रत, 3 व्रत, 4 व्रत करते हो, आपका 5वां व्रत यानी कि आपकी अंतिम व्रत जो आता है, उस अंतिम व्रत में 5वें दिन सुबह की पूजन बिल्कुल वैसे ही होती है। फिर शाम की पूजन के लिए जो हम जाते हैं उसमें हम उद्यापन की भावना से जाते हैं। उसमें हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज मेरा 5वां व्रत है और मैं इसे उद्यापन करना चाहती हूँ, क्योंकि पशुपतिनाथ का व्रत जो है वो सिर्फ 5 सोमवार का ही व्रत होता है। आप 6वें 7वें ऐसे करके नहीं कर सकते, सिर्फ 5 सोमवार का व्रत होता है। अगर आप पुनः करना चाहते हैं तो आप 5 व्रत कर लीजिए और 5 व्रत करने के बाद 2-3 महीने बाद फिर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा मना ही नहीं है। लेकिन एक बार आप सिर्फ 5 व्रत ही करते हैं और 5वें व्रत में है जो इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो आप 5वें व्रत का जब उद्यापन रहे, जब प्रदोष काल में आप पूजन करने जाएं, तो उस दिन हमें एक सामग्री एक्स्ट्रा लेनी होती है। वो क्या होता है? एक नारियल
और कुछ दक्षिणा स्वरूप आप पैसे जितना भी लेने चाहें, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये, 101 रुपये, 151, ऐसे जितने भी पैसे आप लेना चाहते हैं वो नारियल के साथ में उतने दक्षिणा रख लें। और साथ में 108 कोई भी वस्तु, चावल का दाना हो, मूंग का दाना हो, गेहूं का दाना हो, जो भी आप लेना चाहते हैं, या फूल हो, बेलपत्र हो, फूल की पंखुड़ियाँ हो, आप जो भी लेना चाहते हैं वो 108 गिनती की संख्या से वो 108 होने चाहिए। और हमें वो 108 चावल का दाना या जो भी आप रखना चाहते हैं उसे, एक नारियल और उस पे कुछ दक्षिणा, और फिर वो शाम के मीठे का प्रसाद और 6 दिए लेकर ही आपको मंदिर जाना है। और आपको शाम के पूजन करने, उद्यापन की भावना से पूजन करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं इस व्रत का जो है आज उद्यापन करने आई हूँ, शाम के समय में उद्यापन कर रही हूँ। देखिए, 5वें व्रत का जब आप उद्यापन करने जाएं तो आप उद्यापन की भावना से पूजन करें और उस दिन भगवान शिव की अच्छे से फिर पुनः गंगा जल का जो भी आप छींटा देकर अच्छे से पूजन करें, 5 दिए जलाएं और प्रसाद के 3 हिस्से करें। और जब ये कर लें उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके जो है 108 जो भी सामग्री आप लेकर गए हुए हैं, उसे ये नहीं कि 108 एक ही बार आप समर्पित कर दें, ऐसा नहीं है। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा जाप करते हुए 108 बार उस वस्तु को, जिस वस्तु को आप लेके गए हैं उस वस्तु को 108 बार एक एक करते हुए समर्पित करना चाहिए। एक एक समर्पित कीजिए। एक बार एक दाना उठाइए, चावल आप लेके गए हैं तो चावल का एक दाना आप चावल का उठाइए और उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। या फिर आप पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, फूल हैं, बेलपत्र हैं, जो भी आप लेके गए उसे एक बार में एक ही उठाना है और एक ही समर्पित करना है। ऐसा कर कर एक एक करते हुए उसको समर्पित कीजिए। और भगवान से फिर जब आपका 108 वस्तु समर्पित हो जाए तो फिर नारियल और दक्षिणा स्वरूप जो भी आप लेके गए हैं उसे भगवान से उद्यापन की भावना अर्पित करते हुए, उद्यापन की भावना मनोकामना बोलते हुए कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव, आज मेरा 5वां व्रत है, आज मैं इस व्रत के उद्यापन के लिए आई हूँ, आप इस व्रत के उद्यापन को स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा, ऐसा बोलकर। और इस नारियल को जो जलाधारी पर नहीं रखना है, नीचे ज़मीन पर रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो भी सामग्री होता है वो जलाधारी पर अर्पित कर देते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी सामग्री है उसे क्या करना चाहिए, जलाधारी पर केवल और केवल पुष्प, बेलपत्र, फूल बेलपत्र ही हमें भांग धतूरा इत्यादि अर्पित करना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। उस पर चंदन अक्षत, ये नहीं कि आप नारियल उसी पे चढ़ा दे, पैसे उसी पर चढ़ाए, भोग उसी पर चढ़ाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। और आप उस सामग्री को जो है, आप उस नारियल को और दक्षिणा स्वरूप पैसे जो भी आप लेके गए हैं उसे आपको जलाधारी के नीचे ज़मीन पर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ज़मीन पर रखें, उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें और पुनः अपने घर आकर फिर वहीं राइट हैंड साइड आप एक दिए को प्रज्वलित करें और प्रार्थना करके घर में वापस आ जाएं। तो इस प्रकार आप 5वें दिन का व्रत जो है संपूर्ण पूर्ण करें और पशुपतिनाथ से प्रार्थना करें कि मैंने 5 सोमवार का व्रत कर लिया है, मैंने अपनी अर्जी आपसे लगाई है, हे महादेव, हे पशुपतिनाथ बाबा, आप मेरी मनोकामना पूर्ति करना। जो भी कामना है उसे बोलकर भगवान से प्रार्थना करके आप अपने व्रत को पूर्ण करें। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए कुछ और बातें बता दें, जैसे कि पशुपतिनाथ का व्रत आप कर रहे हैं, मान लीजिए आज पहले सोमवार का व्रत आपने किया और दूसरे सोमवार के व्रत के दिन आपको कोई काम आ गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, आप लेडीज़ हैं तो आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप उस दिन क्या करेंगे कि उस दिन जो है व्रत तो आपको करनी है, ये नहीं कि आप व्रत नहीं छोड़ सकते, आपको व्रत करनी है, लेकिन आप मंदिर में पूजन के लिए ना जाएं और व्रत आप करें तो पूजन के लिए नहीं जाएं तो वो व्रत क्या होता है कि गिनती में नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने व्रत कर लिया और पूजन तो आपने किया नहीं और आप उसी व्रत को गिन कर जो है 5 व्रत अब पूर्ण कर दे, तो ऐसा नहीं है। आप
दूसरे दिन क्या करें, दूसरे सोमवार के व्रत का जो है, आपको जैसे घर से बाहर जाना पड़ गया तो आप उस व्रत को कीजिए, लेकिन उस व्रत को गिनती में नहीं लाइए। अगर ऐसा होता है तो देखिए, जैसे ऐसा हो गया कि आप उस व्रत को गिनती में नहीं लाते हैं, तो आपको 5 सोमवार व्रत में पूर्ण करना होता है, लेकिन क्या होता है 5 सोमवार में व्रत में पूर्ण ना होकर वो छठे सोमवार के दिन आपका 5वां व्रत गिना जाएगा। या फिर जैसे कि आप व्रत करते जा रहे हैं और उसी व्रत में क्या हुआ कि आप एकादशी का व्रत करते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, अगर कोई और व्रत आ गया सोमवार के दिन, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पशुपति का व्रत जो है ना करें, लेकिन आप जो पहले से व्रत करते आ रहे हैं, जैसे कि शिवरात्रि का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो या जो भी व्रत हो, तो आपको वो व्रत करना है उस दिन आपको पशुपतिनाथ का व्रत छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि आज पशुपतिनाथ का पूजन कर लेते हैं तो वो व्रत भी गिना जाएगा, और एकादशी का व्रत है तो भगवान विष्णु का पूजन कर लेते हैं तो दोनों व्रत हमारा हो जाएगा। नहीं, हमें सिर्फ एक व्रत करनी है, पशुपतिनाथ का व्रत करना है या फिर एकादशी का व्रत करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पशुपतिनाथ का व्रत ना करें, एकादशी का व्रत करें और फिर अगले सोमवार में आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक बातें जो है मैंने इसमें बहुत ही बारीकी से बताया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से आप अपने व्रत को संपन्न करें। और दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनामिका किचन एंड इंडियन लाइफ कल्चर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक लाइक जो है हमें शक्ति देती है, हमें हिम्मत देती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय शंभू, जय पशुपतिनाथ महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।